वेयरवुल्फ इंसान को मिला एक ऐसा श्राप है जिसमें इतनी ताकत होती है कि ये एक ही रात में पूरी सेना को खून से नहला दे। यूरोप, फ्रांस और भी कई देशों में, इवन इन इंडिया, इनके दिखने की कहानियां छुपी हुई है। पौराणिक कथाओं की माने तो कुछ ये शक्तियां लेकर पैदा होते हैं, कुछ को श्राप मिलता है और कुछ की तकदीर उन्हें एक वीरबूझ बनाती है। कहा जाता है इन्हें सिल्वर बुलेट या चांदी की खंजर से घायल कर सकते हैं, मार फिर भी नहीं सकते। पुराने चांद की रात इनकी ताकत पीक लेवल पे होती है। कुछ कहानियों में कहा गया है कि ये फुल मून को ही सिर्फ भेड़िया बनते हैं और जिस दिन चांद लाल होता है उस दिन एक वेयरवुल्फ पैदा होता है। थ्रू माई रिसर्च आई फाउंड आउट कि 7 तरह के वेयरवुल्फ देखे गए हैं इतिहास में। परेशान मत हो, सबके बारे में बताऊंगा। फर्स्ट जो आता है हमारा द इंटरनल वुल्फ। ये वो भेड़िया है जिसे समय भी नहीं हरा सकता, अनंत काल तक जी सकता है ये। इसके जख्म चोट पर अपने आप भर जाते हैं। ताकत इतनी कि शैतान भी लड़ने से डरता है इससे। इसे हराया नहीं जा सकता। पर एक चीज है जिससे उसका अंत हो सकता है, उसका प्यार। एटर्नल वुल्फ तभी गिरता है जब उसे उसकी मोहब्बत मार देती है। ऐसी ही एक कहानी है एक वेयरवुल्फ की, चलो सुनाते। कहा जाता है एक औरत का रेप करके कुछ लोग उसे जंगल में फेंक गए थे। तब शुरू हुई थी ये कहानी। 300 साल पहले यूरोप में एक गाँव था जहाँ से पास में ही एक जंगल भी था। वहीं पर एक रात कुछ लोग एक लड़की को लेकर आते हैं और बीच जंगल में फेंक देते हैं। उसे फेंकते हुए एक भेड़िया उन्हें देख रहा था। आम भेड़िया नहीं, एक इंटरनल वुल्फ प्रोटेक्टर ऑफ फॉरेस्ट, जिसका रियल नेम जॉन था और वह उसी जंगल में रहता भी था। उसकी खासियत यह भी थी कि वह अपनी मर्जी से इंसान या भेड़ियों में कभी कभी बदल सकता था। रिस्पेक्ट टू द स्टोरी, उन लोगों की जाने के बाद जॉन जाता है और उस बॉडी के पास चेक करने। खून से लथपथ, हर जगह चोट लगी हुई, गहरे जख्म, इवन उस लड़की के प्राइवेट पार्ट से नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो रही थी। जॉन के पास हीलिंग्स पावर थी जिससे वो जंगल के जानवरों को भी हेल्प करता था। उसी से उस लड़की को भी ठीक करता है। इन सेकेंड्स उस लड़की के सारे गाँव गायब हो जाते हैं। फिर उसे वो गोद में उठाकर एक गुफा में ले जाता है। यू नो शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल लाइक ए मून। पूरी रात देखता रहा और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। वो लड़की उठते ही रोने लगती है, डरी हुई थी काफ़ी। जॉन उसे शांत कराता है और फिर उससे पूछता है कौन हो तुम, हुआ क्या था तुम्हारे साथ। फिर वो बताती है उसका नाम जैन है। वो साइंस में बहुत ज़्यादा तेज़ थी और अपने गांव से अंधविश्वास ख़त्म करना चाहती थी। काफ़ी लोगों को एक्सपोज भी किया था उसने, पर गांव वालों को लगने लगा कि यही एक चुड़ैल है। और एक सुबह उसे घर के बाहर कुछ लोग आते हैं, उसे ज़बरदस्ती घर से बाहर निकालते हैं, उसे पेड़ से बांधकर उसके कपड़े फाड़ देते हैं और एंड बारी बारी उसका रेप करते हैं, उसे मारते हैं, टॉर्चर करते हैं। पूरा गांव बस देखता रहता है। 3 दिन तक ये चलता है और फिर ऐसे ही उसे मरा हुआ समझकर यहाँ जंगल में फेंक देते हैं। जॉन अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं रोया था, पर उस दिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और उधर गांव वालों को अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके गांव में कौन आने वाला है। एक लड़की का रेप करके पूरा गांव आराम से सो रहा था, पर इस बात से अनजान कि इस नींद से तो अब वो दोबारा कभी नहीं उठने वाले, क्योंकि जॉन गांव पहुंच चुका था। गुस्से से पागल, आंखें लाल, और फिर वो बदलता है एक भेड़िए में। गांव में बहुत तेज बारिश हो भी रही थी और उसी में लाल रंग मिलाने जॉन गांव के अंदर अपने कदम रख देता है। वहाँ उसे जो दिखता है उसे मारता है। लोग भागने लगते हैं, शोर मचाते हैं, उन्हें पकड़ पकड़ कर बीच में से फाड़ता है। कुछ रैम की भीख मांगता है, पर उसे जॉन के जख्मों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस रात वो वहाँ खून की नदियाँ बहारता है। 300 लोगों को एक ही रात में मौत के घाट उतारता है। पर यह सवाल है कि क्यों मारता है वो सबको। क्या रिश्ता था उस लड़की का उससे? क्यों उस लड़की की कहानी सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे? पता है क्यों? क्योंकि उस भेड़िया में इंसान से ज़्यादा इंसानियत थी। उसकी किताब में गलत को देखकर भी चुप रहने वाला उतना ही बड़ा गुनाहगार होता है जितना गलत करने वाला है। इसलिए पूरे गांव को मौत के घाट उतार देता है वो। और इन वेयरवुल्फ के प्यार करने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। बस सुना होगा ना आपने, एक दुनिया बचाने के लिए अपने प्यार कुर्बान कर देते हैं और एक अपना प्यार बचाने के लिए दुनिया को भी ख़त्म कर सकता है। ये भेड़िया दूसरे वाला था और इतना सब कुछ करने के बाद भी जैन उसे छोड़कर चली जाती है। पता है क्यों? जॉन ने 300 लोग यानी पूरे गाँव को एक रात में मौत के घाट उतार देता है और फिर वो वापस जाने लगता है जंगल की तरफ, जैन को ये बताने कि उसने उसका बदला ले लिया है। शायद ये सुनकर वो थोड़ा मुस्कुरा दे। एक्चुअली प्यार करने लगा था जैन से वो गुफा पहुंचता है, वहाँ कोई नहीं होता।
उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। डर जाता है वह कि कहाँ चली गई। 300 सालों में पहली बार महसूस हुआ था उसको डर। वह उसे पूरे जंगल में ढूंढता है पर वह नहीं मिलती। जंगल के बाहर निकल जाता है उसे ढूंढने। रह नहीं पा रहा था उसके बिना वो। काफी ढूंढने के बाद, काफी लोगों से पूछने के बाद उसे पता चलता है कि एक लड़की को वहाँ के राजा जंगल से उठाकर ले गए थे जबरदस्त। और फिर उसे गुस्सा आ जाता है। रात होती है, वो राजमहल के अंदर सबको मारता हुआ घुसता है। महल के अंदर एक जेल बनी होती है, उसी में बंद कर रखा होता है जैन को। वो उस जेल को तोड़ता है, फिर तभी दोनों मिलते हैं एंड किस करते हैं। पर तभी जैन अपने पास से खंजर निकालती है और सीधा उसकी पीठ में मारती है। जॉन जमीन पर गिर जाता है। दरअसल वहाँ के राजा को अपना साम्राज्य और बढ़ाना था। उसके लिए उसके रास्ते में एक जंगल आ रहा था जिसे हटाना उसके लिए बहुत जरूरी था। और उस जंगल को हटाने के खिलाफ पूरा एक गाँव था जिसे जॉन अभी अभी खत्म करके आया था। राजा गांव वालों से निपट भी लेता तो सबको पता था ये भेड़िया तो उस जंगल की रक्षा हमेशा करेगा, जिसे ना कोई आर्मी मार सकती है और ना कोई हथियार। तब जैन, जो कि उस राजा की ही बेटी थी, उसे पता चलता है कि इसे सिर्फ इसके प्यार के हाथों मार सकते हैं। और वही प्लान बनाती है जिससे गाँव वालों और जॉन दोनों खत्म हो सके। एंड देन उस लड़की ने क्या किया आप जानते ही हो। सो मर गया तुम्हारा हीरो। पर